हाँ, इसी भय से हटने के लिए भगवान की आराधना है बच्चा। जिस समय कोई नहीं होता उस समय भगवान होते हैं ना, जब सर्वत्र। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस अमूल्य ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आइए अब कथा को सुनते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते तुम हैं। कंठी बांधे हो, भगवान के भक्त हो, नाम जप करते हो, तो डरना किस बात का? क्यों डरना? एक बार मृत्यु होनी है, 2 बार तो होनी नहीं। तो जिस तरह जैसे जब जहां होनी वो होगी, तो यार निडर हो जाओ। डर डर के क्यों जीते हो? किससे डर लगता है? पता नहीं, जिस समय मैं आरती करता हूँ ऐसा लगता है पीछे कोई है, मैं बार बार पीछे देखता हूँ। अरे इस दिमाग को संभालो, नहीं तो परेशान कर देगा। ये बहुत खतरनाक दिमाग है। ऐसा कभी मत सोचो। जब तुम आरती कर रहे हो तब सोचो कि मैं जिनकी आरती कर रहा हूँ पीछे वो देख रहे हैं। कभी तो भाव होता है बड़े महाराज जी और आप हैं पीछे खड़े हैं, जी। और किसी समय भाव चेंज हो जाता है, फिर तो भय लगता है कि कोई है, बार बार पीछे देखना पड़ता है। भगवान है उस समय तो चक्र भगवान है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। क्यों परेशान हो बच्चा, क्यों परेशान हो? वजन छूट रहा है इससे बहुत महाराज जी, बहुत परेशान। मेरा मन मनमानी आचरण भी करवाता है महाराज। हाँ, मेरा संकल्प बार बार टूट। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप रहता है, क्योंकि नाम जप में अमोघ सामर्थ्य रहती है। देखो बच्चा, हम जब छोटे थे तब घर से भागे थे, तो गंगा किनारा तो बहुत जंगली इलाका हो, जब डर लगता भगवान का नाम जप करते, फिर धीरे धीरे ऐसे निडर हो गए कि लाश घसीट करके कुत्ते खा रहे और वही आराम से गंगा किनारे हम भी पड़े हुए। कोई भय नहीं कि मुझे काट लेगा, क्योंकि मुझे पता है अगर काटना होगा तो काट लेगा, चाहे जहां भाग के जाओ। और नहीं काटना तो इनके बीच में पड़ा रहूंगा, नहीं काटेंगे। कभी नहीं हुआ ऐसा। तो निर्भय रहो। गंगा किनारे भूत प्रेत रहते हैं, स्मशान होता ना, कभी कुछ नहीं बच्चा। जब अगर पाप है और हमें दंड भोगना है तो बिना भूत के भूत चढ़ जाएगा, जैसे आपके चढ़ा है। कोई है पीछे, अब कितना भय, सोने जा रहे हो कोई है पीछे, अब वो ना उसको नींद ना आएगी, वो अकेले। आप खेत नहीं जा सकते अकेले ले? हल नहीं नहीं, कुछ नहीं है, ये भ्रम है। कुछ नहीं है, जहां तुम्हें भय लगे वहां खड़े होके देखो राधा राधा कौन है, कुछ नहीं। ए मन बेकार को कितनी बार काटता हूँ मन को, बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ, लेकिन और नाम जप बढ़ाओ, नाम जप बढ़ाओ। ये पूर्व का कोई संस्कार है जो आपको कष्ट दे रहा है, अज्ञान का है, और कुछ खास बात नहीं। हाँ, नाम जप करो, नाम जप करो। और तुम्हें बताए, तुम नर्सिंग हिंदी पढ़ लेते हो या संस्कृत भी पढ़ लेते हो? ये संस्कृत पढ़ लेता हूँ। पढ़ लेते हो तो नरसिंह स्तोत्र तुम 2-4 महीना पाठ करो, फिर हमें बताओ। जो नरसिंह दीक्षित तो और चीजों को पढ़ने की ज्यादा इच्छा नहीं होती है। नहीं, ये दवा खाओ। जैसे अब डॉक्टर है तो है, कोई और बतावे तो तुम मना कर देते कि भाई हमारे गुरुजी ने, जब हम ही तुमसे कह रहे हैं कि नरसिंह स्तोत्र का पाठ करो जो प्रहलाद जी स्तुति कहे, फिर आप देखो थोड़ा सा अभी क्या है कि दवाई की जरूरत है। तो दवाई में जैसे बदला नहीं जाता कि ये चूरन तो आखिरी चूरन है, पर तो ये ले सपोर्ट के लिए ले, तो अभी तुम सपोर्ट के लिए नरसिंह स्तोत्र, वो निर्भय एकदम। हाँ, जब नरसिंह भगवान का स्मरण किया जाता है तो बड़े बड़े भय का नाश कर देते हैं। हमारे ही श्री कृष्ण तो कोई और थोड़ी है ना। आप अभी चूंकि रस में तो प्रवेश हुआ नहीं, अगर होता तो दशा नहीं होती ना। काल से भी समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान तीन भय द्वंद दुख सब घटे, नित नित नौ नौ प्रेम कर्म बंधन कटे। तो अभी स्थिति नहीं ना, तो नरसिंह स्तोत्र का पाठ हिंदी सहित, अगर संस्कृत न कर पाओ तो केवल हिंदी कर लो, अगर संस्कृत और हिंदी दोनों करो तो करके देखना 2-4 महीने, और फिर आप हमें बताना। और ये तुम आज से पक्की बात याद कर लो कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें डरना नहीं। जब तुम्हें डर लगे तो ये बात याद कर लेना। ये YouTube में पड़ेगा, इतना काट के रख लो, बार बार सुना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो तुम्हें जहाँ डर लगे तो उसको ऑन कर दिया, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, आप डरना नहीं, आप बिल्कुल नहीं डर, मस्त रहे। अनुपम कक्कड़ जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपकी शरणागत होने का सौभाग्य प्राप्त है और आपने मुझे अपना माना, ये मेरे लिए कृपा की बात है। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने सीसीटीवी कैमरे लगा दिया, जैसे ही कुछ गलती होती है तभी अगले दिन सत्संग में आप त्रुटि के साथ उसका एहसास कराते हैं कि ये मेरे लिए बात हो रही है। गुरुजी, भगवत मार्ग में चलने में एक कठिनाई हो रही है, और वो ये है कि लोगों में भगवत भाव करना गुरुजी काफी मुश्किल हो रहा है। लोगों में भगवत भाव करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको अपने में भगवत भाव करने की जरूरत है। अपने में भगवत भाव जब दृढ़ हो जाएगा
तो जैसे हमारा चश्मा हरा हो तो सब हरा ही दिखाई देता है, लाल हो तो लाल दिखाई देता है। ऐसे अगर हमारा भगवत भाव है तो सब में भगवत भाव आ जाएगा। हमारा तो देह भाव है, हमारा तो कामना युक्त भाव है, तो हम सब में देह भाव ही देखेंगे, कामना युक्त भाव देखेंगे। हम ऊपर से सोचेंगे कि सब में भगवान है, लेकिन जब प्रतिकूलता आएगी तब भाव नहीं टिक पाएगा। जब कोई हमें गाली दे हम उसे अपना भगवान माने, ऐसा हो सकता है? कोई हमें अपमान करे हम उसे भगवान माने, ऐसा हो सकता है? लेकिन भगवान है। पावर तो वही है ना। हीटर में, फ्रिज में, एसी में एक ही बिजली है, एक जगह यंत्र के प्रभाव से गर्मी पैदा कर रही और एक जगह ठंडी पैदा कर रही। परमात्मा एक पावर है। अब 3 गुणों का स्वभाव प्रभाव है। तमोगुण है तो राक्षसी प्रवृत्ति प्रकट होगी, रजोगुण है तो राजसिक, सत्वगुण है तो सात्विक, लेकिन पावर तो उसमें परमात्मा है ना। ये जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भाव केवल ऊपर से लगाते रहेंगे तो अनुकूलता में तो लग जाएंगे भाव, प्रतिकूलता में नहीं लगेंगे। प्रतिकूलता में कठिन है, पर ज्ञान हो जाने पर भाव लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो है सो है, वो परमात्मा है। जैसे कहा जाता है कि ये हाँ परमात्मा नहीं है, तो वहां भी है नहीं? है शब्द तो वहां भी है ना। बोले यह परमात्मा नहीं है, वो भी है। परमात्मा है, जहां है तो वो है। कोई कण ऐसा नहीं वो नहीं है। जो हम कहते हैं जहां नहीं है वहां भी वो है। जैसे है विराजमान है ना, ऐसे परमात्मा विराजमान है। परमात्मा निर्विकार है। खोपड़ी के प्रभाव से उसका अलग अलग भाव प्रभाव दिखाई दे रहा है। जैसे हीटर में बिजली गई तो आग पैदा कर रही है, एसी में गई तो ठंडी हवा, फ्रिज में तो ऐसा, मोटर में गई तो पानी निकाल रही। बिजली कैसी है? वो पावर है। अलग अलग क्रियाएं हो रही, कहीं जीवन दे रही, कहीं जीवन ले रही। नहीं हो रही? छू जाए तो मार नहीं देती। ऐसे परमात्मा की 3 लीला हो रही, सृजन, पालन, संहार। कहीं रचना हो रही, कहीं उत्सव मनाया जा रहा है, कहीं विषाद मनाया जा रहा है, कहीं विनाश हो रहा है, कहीं पालन हो रहा है, कहीं संहार की लीलाएं। तो ये तत्व ज्ञान होने पर हम ये जान पाएंगे कि भगवान सर्वत्र हैं। और उसके लिए जो साधन बताया गया कि नाम जप करो, भगवान को भोग लगाकर पवित्र आहार पाओ, किसी को दुख पहुंचाने की चेष्टा मत करो, तो आपका हृदय जब निर्मल, अपने कर्तव्य का पालन करो। जैसे आप स्त्री शरीर में तो आप किसी की पत्नी हैं, किसी की पुत्री हैं, किसी की बहू हैं, विविध प्रकार से आपके कर्तव्य कर्म है। सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, पुत्र आदि को स्कूल के लिए तैयार करना, सब व्यवस्था, ये सब पूजा है, ये सब भजन है। केवल हमें भावना अपनी बना लेनी है कि ये सब भगवान इनके अंदर बैठे। पुत्र को पुत्र के रूप में प्यार, पति को पति के रूप में, सास ससुर को, अभी आनंद स्वरूप भगवान की कृपा आपको अनुभव में आने लगेगी। हम 2 विभाग ना करें कि भजन विभाग अलग है और संसार विभाग अलग है। प्रायः इसी में भजन की हानि होती है। हम सबके 2 विभाग दिमाग में रहते हैं कि माला चलाना और आरती करना तो भजन है, लेकिन और जो जितने कार्य हो तो सब संसार के कार्य हैं। नहीं, सब कार्य भजन है। ऑफिस जाना भजन है, रसोई बनाना भजन है, फावड़ा चलाना भजन है, व्यापार करना भजन है, गोली चलाना भी भजन है। अगर राष्ट्र रक्षक है वो और शत्रुओं पर गोली चला रहा तो उसका भजन है। भगवान मामन स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म कर। तो आप अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए जब नाम जप करेंगे तो आपका हृदय पवित्र होगा। तो पवित्र हृदय में साफ अनुभव होता है, सब में भगवान है। भावना करने की जरूरत नहीं होती, वो दिखाई देता है, वो परमात्मा है, सबके अंदर है। जब ये दिखाई देगा तब हमको जब कोई गाली देगा तो हमें हंसी आएगी, मेरा ही प्रीतम है, कोई और नहीं। जैसे अपनी जबान दांत से कट जाए तो हम किसको गाली देंगे? क्यों? कष्ट तो हुआ, पर मेरे ही दांत से कटी है, मेरे ही भगवान मेरा अपमान करने की लीला कर रहे हैं, मेरा ही इष्ट इसके अंदर बैठकर गाली दे रहा है, तब बुरा नहीं लगता। अपनी भाषा में जब अपने को कोई गाली दे और हमारी स्थिति ऐसी हो जैसे विदेशी भाषा में हमको गाली दे तो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब हमारी भाषा में हमको कोई गाली दे कोई फर्क ना पड़े, तब समझना चाहिए हमारी भक्ति रंग ला रही, तब सब में भगवत भाव होगा, तब सब में। पर है बहुत कठिन है, बहुत कठिन है।
अनुकूलता में तो सबके अंदर भगवत भावा, और जब कोई आकर सीधे ऐसे खड़े होकर अपमानित हमें करे, गाली दे, पाखंडी नीच धूर्त, फिर हमारे अंदर आके मेरे भगवान है, तब तो हमारी भक्ति रंग लाएगी। साधु के सामने कैसी बात, निकालो इसको, फेल हो गए। वो आया था आपसे प्रश्न करने आया था कि तुम्हारी कितनी क्षमता बढ़ी भक्ति की, ये बात है। तो हम सब में भगवान है, इसमें माने या न माने, जो है चीज वो तो है ना, ऐसा दिमाग में बैठा लो कि सब में भगवान तो है ही। अगर हम मान लेंगे तो आनंद का अनुभव होने लगेगा, नहीं मानेंगे तो भी भगवान है, तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा मंगल हो जाएगा। भगवान है ना, ये आपको पता है ना, भगवान सब में है। ये जो सब है ना, ये यंत्र हैं, इनमें जो पावर है वो भगवान है। देखो इस शरीर एक यंत्र ढांचा है, ये तो सबको पता है, इसको जलाया जाता है मरने के बाद, तो जो अंदर था वो तो मरा नहीं, वो तो निकल गया ना। तो ये ढांचा है ना, तो ये ढांचे में जो काम करने वाला पावर है, आज तक किसी वैज्ञानिक ने उसका एक्सरा किया है क्या? उसकी तो बात जाने दो, मन का एक्सरा किया है? मन का एक्सरा हो सकता है भला? मन का कोई अल्ट्रासाउंड कुछ आज तक कोई, हमें लगता है अभी विज्ञान में इतनी सामर्थ्य नहीं आई है कि मन का कोई ऐसा है, क्योंकि हमें ज्यादा ज्ञान तो विज्ञान का है नहीं। वो केवल स्थूल ढांचे को दिखा सकता है, तुम्हारी यहाँ से हड्डी क्रैक हुई है, तुम्हारा दिल, तुम्हारा ये जो स्थूल बना हुआ पांच भौतिक, उसे दिखा सकते हैं, लेकिन मन और इंद्रियां, चित्त, अहंकार, ये नहीं दिखा। फिर इसके बाद है सूक्ष्म शरीर, के बाद कारण, फिर है आत्म तत्व, ये कोई नहीं पकड़ पाएगा। देखो आप रह रहे हो, आप लोग अपने शरीर में रह रहे हो, लेकिन आप क्या हो आज तक जान पाए हो? अगर पूछा जाए आप अपने को जानते हो? बोले हाँ जानते हैं, हमारा ये नाम है, हम अमुक गांव के, हम इस जाति में पैदा हुए, ये इतने साल के। सारी बात शरीर की बताओगे, अपनी नहीं बताओगे। वही जो आपका स्वरूप है, आप में पावर है, वो वही। जैसे एक ने प्रश्न किया था, भगवान ने माया रच के हमें फंसा दिया। हम कहा भाई सही बात पूछो तो भगवान ने नहीं फंसाया, आप ही फंसे हो, भगवान ने नहीं फंसाया। क्यों? क्योंकि आप ही वही हो, सच्ची वाला ना। ये जो आपके ढांचे हैं ये आप नहीं हो, आप में जो पावर है। एक 0 वाट का बल्ब जले तो आप क्या बोलोगे? किससे जल रहा है? तो आप क्या बोलोगे? बिजली से जल रहा है ना। और एक 1000 वाट के हाइलोजन जल रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? बिजली से ही तो जल रहा है ना। तो चाहे चींटी हो, चाहे देवता हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे मनुष्य हो, सब में पावर किसका है? भगवान का। भगवान ही है। जैसे बिजली के पावर से, ऐसे भगवान। बिजली तो प्राकृतिक है, वो तो तार के कनेक्शन से ही जाती है, और ये बेतार कनेक्शन है। कहो सो कहाँ जहां प्रभु नाई, कोई कण ऐसा नहीं जो भगवान ना बने हो। स्वयं भगवान सब कुछ बने हुए हैं। ये जब ज्ञान हो जाएगा तो हमें सब जगह भगवान दिखाई देंगे। अभी हमें ज्ञान नहीं है ना, अभी हमारा ज्ञान केवल शरीर में सीमित है। मैं एक स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये खाना पीना, देखना सुनना, अच्छा बुरा, ये है प्राकृतिक ज्ञान। अभी माया से परे ज्ञान नहीं हुआ है, तो हम माया ही देख रहे हैं, मान अपमान, सुख दुख, स्त्री पुरुष, जड़ चैतन्य। जब इससे परे ज्ञान होगा, जो पर ज्ञान है, जो पराविद्या है, वो फिर भगवत स्वरूप है। फिर तो अपने आप लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। बोले जब हम भगवत साक्षात्कार करने चले तो जब साक्षात्कार हुआ तो मैं खत्म हो गया। खोजने वाला ही मिला। जब खोजने में उतरे तो खोजने वाला ही वही मिला, और कोई नहीं मिला। जिसकी हम खोज कर रहे थे खुद था, दूसरा कोई नहीं था। सच्ची, अब हमारी बात समझ में आ रही? इस समय हम उनके प्रश्न के अनुसार बोले कि सब में भगवान है, दो नहीं है, एक ही है, और वही सब रूपों में। ये दो का भाव हट जाए तो अज्ञान नष्ट हो जाए, और ये बहुत बड़ा ज्ञान है। तो ये जैसे हमारी दृष्टि दो है, आंखें दो हैं, पर लक्ष्य एक होता है, ऐसे ही स्त्री पुरुष, जड़ चैतन्य, दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान, ये सब द्वंद्व हैं, इनमें तत्व एक ही विराजमान है। अब इस शुद्ध ज्ञान होने के लिए थोड़ा पवित्र हृदय चाहिए ना। अभी तो नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, दूसरों की सेवा में ज्यादा ध्यान दो। हम अब अंदर की बात, आपको रहस्य की बात कह रहे हैं। बड़े बुजुर्गों की, असहायों की
पशु पक्षियों की अगर आप सेवा कर लिए तो बहुत जल्दी हृदय पवित्र होगा, क्योंकि शरीर से ही आचरण हमारे बिगड़े जिससे हमारा हृदय अपवित्र हुआ। तो जैसे मान लो बूढ़ी सास है, उनके हम शौच फेंक दें, उनके कपड़े धोएं, उनके चरण दबावें, उनमें भगवान की भावना करके से बहुत जल्दी हृदय पवित्र हो जाएगा। पर मंदिर में पानी तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों के मल भरे कपड़े नहीं धो सकते। आज का समय ऐसा हुआ आ रहा है कि बुजुर्ग लोगों के साथ असभ्य व्यवहार आज की समाज कर रही, तो मुझे लगता है कि फिर मंदिर वाले भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। जैसा ये हम कई बार एकांतिक में कहते हैं कि हमारे समाज को इस समय इस ज्ञान की आवश्यकता है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना सीखो। बड़े बुजुर्ग प्रसन्न हो गए तो भगवान प्रसन्न हो गए। उनको ये मत देखो कि वो गाली देते हैं, वो कैसा व्यवहार करते हैं। बुजुर्ग अवस्था में बुद्धि थोड़ा शासन से रहित हो जाती है। हो सकता है वो गाली तो मैं दे, तुम करो सेवा, और वो तुम्हारी निंदा करें, गाली दे, आपको नहीं देखना, आपको अब सेवा करनी, भगवत प्राप्ति करनी है। तो घर में अगर बड़े बुजुर्ग हो तो उनकी सेवा जरूर करो। सेवा से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होगा। और अपने कर्तव्य का पालन करो, भगवान क्षम्य है, ये वो कृपा करके सोई जाने जे देहु जनाई, तो जानत तुम्हें वो जो भगवान का आश्रय लिया, भगवान की सेवा की, भगवान उसे जना देते हैं। और जहां जाना तो भगवत स्वरूप हो जाता है। अब मतलब है यार, तो उसमें क्या जानना है, वो तो है ही। अब जैसे हमारे दिमाग में है ना, तो ये लगता है यार, तो उसमें क्या अकल लड़ानी, वो है सर्वत्र है, तो अकल क्या लड़ानी भाई। ना हो फिर आरोपित करना हो तो वो तो है ही है। भगवान तो सर्वत्र ही है, यहां भी है, यहां भी है, उनके सिवा कोई है ही नहीं। अब हमारा चूंकि हृदय अपवित्र है, आंखें जैसे खराब हो जाए तो सामने का अक्षर नहीं दिखाई देता, तो ऑपरेशन करावे, चश्मा लगावे तो बढ़िया पढ़ ले। ऐसे हमारी अविद्या के नेत्र, ज्ञान के नेत्र खुले, इसीलिए गुरु के पास जाया जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो सत्संग मिल रहा है उसको सुनो, नाम जप करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, अपने धर्म से चलो, ज्ञान इसी से प्राप्त हो जाएगा। कठिन तपस्या करने वाला अब ना तो हृदय रह गया है और ना समय रह गया है, नाम जप के द्वारा ही बात बनेगी। हो गया। और उसी से मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं विरक्त हूं, ये मैं के साथ जो जो लगा वो सब माया युक्त है। जब तक उपासना के द्वारा ये मलिनता नहीं मिटती, तब तक कल्याण, परम पद या अनुभूतियां, वो सब साधक को जो आनंद मिलता है वो आनंद कोष का ही है, ये अभी आनंद स्वरूप का नहीं है। जब स्वरूप का मिलेगा तो अनुभूतियां होती हैं किसको, किसको अनुभूतियां होती हैं? वो खुद अनुभव स्वरूप है, तो अनुभूतियां मुझे हो रही हैं, यही अज्ञान की बात है। अभी वो अनुभव थोड़ी हुआ है जिसे अनुभव कहते हैं। वो तो गुरु चरणों में बैठकर जब हम उपासना करते हैं, गुरु की लंगोटी धोते हैं, गुरु की चरण रज लगाते हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हैं, तब देहाभिमान गलित होता है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम महावाक्यार्थस्य विचार्यताम। जब हम महापुरुषों के द्वारा दिए हुए सूत्रों का मनन करते हैं, तब एकांते सुखमाश्रिताम, एकांत में सुखासन में स्थित होकर वो अपने स्वरूप की तरफ जाता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों माया रचित हैं। और सभी को राधा वल्लभ हरिवंश। मेरा ये भजन आप सभी को कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताना, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपको रोज भजन कीर्तन सत्संग ऐसे ही सुनाते रहेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे।